पंजाब में ख़वातीन को छेड़ने और हिरासा करने के वाक़यात में इजाफा। भाई मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि पाकिस्तान की सड़कें औरतों और बच्चियों के लिए गैर महफूज हैं। ये बच्चियों को तो हमेशा घर में रहना चाहिए। बच्चियों का क्या कसूर है कि वो घर में बंद रहें? पढ़ाई के लिए कॉलेज स्कूल जाना होता है, काम के लिए बाहर जाना होता है। हमारी और हमारी बच्चियों की हिफाजत की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट और मुआशरे की है। खाला, साथ साथ हम भी अपने बच्चों के लिए तैयारी कर सकते हैं ना। अगर हम अपने बच्चों को खुद की हिफाजत का तरीका सिखाएंगे तो इसमें सबका ही फायदा है। और वैसे भी हम क्यों बैठकर इंतजार करें कि कोई आकर हमारी हिफाजत करेगा। बिल्कुल, जब हमें ये पता होगा कि हमें हमारी हिफाजत खुद करनी है और हमारे अंदर दिफा की काबिलियत है, तो हमारे अंदर पुरएतमादी पैदा होगी। और तो और घर में अकेले रहने में या फिर सड़क पर चलते हुए डर भी नहीं लगेगा। न सिर्फ हम अपना बल्कि अपने घर वालों का, दोस्तों का और तो और माशरे का भी बेहतर ख्याल रख सकेंगे। शाबाश, अपना दिफा करने की सलाहियत हर बच्ची और औरत में होनी चाहिए। अभी बताएगा कौन कि अपना दिफा किया कैसे जाए। सबसे पहले अपनी हिफाजत के लिए कुछ तदाबीर याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि जिस गली या सड़क में खतरे का शुबा हो, कोई शख्स मशकूक लगे, जैसे कि वो आपको हरासा कर रहा हो या फिर कोई चोरी करने के लिए वहां मौजूद हो, उस गली या रोड से गुजरने से परहेज करें। सुनसान गलियों या सड़कों के बजाय भीड़ वाला रास्ता अपनाएं। रोड पर चलते चौकन्ना रहिए। फोन के इस्तेमाल, गाना सुनने या फिर किताब पढ़ते हुए चलने से गुरेज करें। होशियार रहेंगी तो हमला आवर के हमला करने से पहले ही मौके से फरार हो सकेंगी। बाहर क्या, घर में भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। गेट को हर वक्त बंद रखें। किसी गैर के लिए कुंडी तब तक ना खोलें जब तक इत्मीनान न कर लें कि वो काबिल एतमाद है। कहीं बाहर जाते हुए अपने वालिदैन या करीबी दोस्तों को तफसीलात जरूर दें ताकि वो बाखबर रहें और खतरे की सूरत में आपकी मदद कर सकें। और मुसीबत के वक्त घबराना नहीं बल्कि हाजिर दिमाग से लड़ना चाहिए। अगर फिर भी कहीं अकेले जाने में डर लगता हो तो ग्रुप में सफर करें या फिर घर के किसी बड़े की मदद लें। हमारे पास अक्सर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम रोड पर हथियार की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो बच्चियों, कौन बताएगा वो क्या चीजें हो सकती हैं? हमारे नाखून, हम इससे किसी की आंख में मार सकते हैं या नोच सकते हैं। शाबाश, और कौन बताएगा? हमारे पानी की बोतल। हाँ, लेकिन प्लास्टिक की नहीं बल्कि कोई भारी बोतल, जैसे कि स्टील या लकड़ी। जरूरत के वक्त ये हथियार हमलावर के मुंह या सर पर मारा जा सकता है। और तो और लाल मिर्च भी अपने साथ रख लो, ये हमलावर की आंखों में फेंकने में काम आ सकती है। अरे, इसमें हंसने की क्या बात है? बिल्कुल सही कह रही हैं कौसर बाजी। इन हथियारों के अलावा आप सब रोड पर या आसपास कोई भी चीज को इस्तेमाल करते हुए हमलावर से बच सकती हैं, जैसे कि कोई बड़ा पत्थर, लकड़ी या लोहे का डंडा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका दिमाग, क्योंकि डरने के बजाय अक्लमंदी के फैसले ज्यादा जरूरी हैं मुसीबत के वक्त। अम्मी की सारी नसीहतें बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या आप मुझे अपने दिफा के लिए कुछ टेक्निक सिखा सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। एक बात तुम भी याद रखो और अपने दोस्तों को भी बताना कि हमारे जिस्म में हमारी कोहनी और हमारे घुटने इस काम के लिए सबसे मजबूत हथियार हैं। हम अपनी कोहनी का इस्तेमाल करते हुए फुर्ती से हमलावर की नाक या ठोड़ी पर वार कर सकते हैं। इससे हमला करने वाले को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर आपका कद हमलावर के बराबर है तो आप कोहनी से उसके सर की साइड वाली नाजुक जगह पर भी वार कर सकते हैं। घुटनों से हम हमलावर की नाक, ठोड़ी या फिर टांगों के बीच जोर से वार करके उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अपने हाथ के नीचे वाले हिस्से से आप हमलावर की ठोड़ी पर जोरदार वार कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लें, आप ना ही कोई रेसलर ना ही सुपर हीरो हो।
इसलिए इन तदाबीर का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने हमलावर के साथ आखिर तक कुश्ती लड़नी है और उसको हरा कर ही दम लेना है। इन सब तरीका कार का बस एक ही मकसद है, हमलावर को थोड़ी देर के लिए चौंका देना ताकि हम वहाँ से फौरी फरार हो सके। या या या। कोहनी हाथ और घुटने से दूसरे की नाक, ठोड़ी, कनपटी या फिर टांगों के बीच हमला। थैंक यू मैम, ये सब तरीके मैं अपनी दोस्तों को जाकर जरूर सिखाऊंगी ताकि हम लड़कियां अपने दिफा और अपनी हिफाजत बखूबी कर सकें और किसी की भी हम पर आंख उठाने की हिम्मत ना हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।